व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग अकुदमा ड्राइव के 7th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तो आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सारे के सारे अकुदमा एक्सपो पार्क पे जमा होते हैं और तभी दिखाता है कि अंडरग्राउंड से एक एलिवेटर निकलता है, एक लिफ्ट निकलता है और उस लिफ्ट को देखने के बाद सारे के सारे अकुदमा चौंक जाता है। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर वो लो लेवल अकुदमा आता है और दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो सब लोगों को बताता है कि कैसे उसने फाइट किया था उस लेडी एग्जीक्यूटर के साथ और उसको मार भी डाला था। और कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन था, लेकिन मैंने फिर भी मार डाला, मज़ा आ गया ये मार के। और उसके बाद वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि तुम्हारे साथ जो ब्रोलर है वो कहाँ पर है। वो डॉक्टर भी पूछती है कि तुम्हारे साथ जो गोरिल्ला है वो कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो मर चुका है। तो वो लोग कहते हैं क्या वो मर चुका है, वो नहीं मर सकता, शायद वो अधमरा होकर कहीं पड़ा हुआ है। तो जो लो लेवल अकुदमा है वो कहता है कि नहीं, उसने वो उस जेंट्स एग्जीक्यूटर के साथ फाइट किया और एक दूसरे ने एक दूसरे की जान ले ली। तो ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो वहाँ पर जो छोटा सा लड़का होता है वो कहता है कि मर गया कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी की जान की गारंटी नहीं ले सकता। तो दिखाता है कि जो लो लेवल अकुदमा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि सब लोग उसे रोक देते हैं। और दिखाता है कि धीरे धीरे सारे लोग उस एलिवेटर के अंदर चला जाता है और लिफ्ट चलने लगता है। जब सब लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं दिखाता है कि जो लो लेवल अकुदमा है वो उस बच्चे के पास आता है। आने के बाद एक चीज़ देता और कहता है कि जब मैंने तुम्हें मारा था तुम्हारे पॉकेट से ये गिर गया था। तो वो बच्चा जाके उसे जल्दी से ले लेता है। तो वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि अगर ये तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे किसी सेफ जगह पे रखा करो। तो वहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है, वो कहती है कि हम लोग को और कितनी देर तक इस लिफ्ट में रुकना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि हम लोग पहुँच ही गए। और उसके बाद दिखाता है कि लिफ्ट आके एक जगह पे रुक गई। तो वो डॉक्टर कहती है कि अब हम लोगों को पता चलेगा तुम लोगों का डेस्टिनेशन क्या है। तो वो बच्चा कहता है कि अगर यहाँ पर हैकर होता तो उसे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता। और उसके बाद दिखाता है कि वो दरवाज़ा खुल जाता है, उस लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है कि ये कितना बड़ा है और ये क्या है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि यही है एक्सपो पार्क। एक्चुअली में ये है ओल्ड कंसाई, जो अभी न्यू कंसाई है उसके नीचे है ये ओल्ड कंसाई और ये पहले का एक शहर है, ये पूरा का पूरा एक शहर है। और वो छोटा सा बच्चा कहता है कि हमें उस तरफ जाना है, अगर हम लोग वहाँ पर चले गए तो हम लोगों का मिशन ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर सब लोग नीचे उतर जाता है। उतरने के बाद चारों तरफ सब लोग देखने लगता है, कोई कुछ देखता है, कोई और कुछ देखता है और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और वो डॉक्टर भी कुछ हाई लेवल टेक्नोलॉजी को देख के चौंक जाता है। उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे अकुदमा उन दो बच्चों के पीछे जाता है और दिखाता है कि वो दो बच्चे एक टावर के पास जाता है और कहता है कि हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम ये टावर पे आना चाहते थे, ये टावर तुम्हारा डेस्टिनेशन है, लेकिन ये आखिरकार है क्या। तो वो बच्चा वहाँ पर बहुत सारे लाइट्स जलाता है। जलाने के बाद कहता है कि अगर मैंने आप लोगों को कहा कि अगर ओल्ड कंसाई पे जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई के पहले लोग स्पेस पे गए थे, क्या आप लोग मेरा यकीन करोगे। तो वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि स्पेस का मतलब क्या है, आसमान के ऊपर जो है उसे स्पेस कहा जाता है। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, उसे स्पेस कहा जाता है और ये जो है ये कोई टावर नहीं है, ये एक व्हीकल है, ये एक मशीन है जिसका नाम है रॉकेट, इसके ज़रिए लोग स्पेस पे गए थे। तो वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि स्पेस, रॉकेट, तुम लोग जाना कहाँ चाहते हो। और उसके बाद दिखाता है कि ऊपर का एक दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर चाँद दिखाता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग चाँद पे जाने वाले हैं। वहाँ पर ऐसा एक सिचुएशन है, वहाँ पर सांस नहीं ले सकते, वहाँ पर खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर एक बेस है। मैं और मेरी जो छोटी सी सिस्टर है हम दोनों स्पेस पे चले जाएंगे, चाँद पे चले जाएंगे और हम लोगों को वहाँ पर कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि वहाँ पर अगर खाना पानी नहीं होगा तो तुम लोग जिंदा कैसे रहोगे। और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग इतना दूरी क्यों जाना चाहते हो। तो वहाँ पर जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे कंधे में 5555 सिबलिंग्स का बोझ है और हमें इन लोगों को बचाना पड़ेगा किसी भी हाल में। और उसके बाद जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि तुम लोग आखिर हो कौन, अगर तुम लोगों को कोई चोट लगता है तो तुम लोग ठीक हो जाते हो, तुम लोगों को खाना की भी ज़रूरत नहीं, अभी तुम लोग स्पेस पे जा रहे हो, चाँद पे जा रहे हो, तुम लोग आखिर हो कौन। और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मेरी स्टोरी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद एक फ्लैशबैक
फ्लैशबैक स्टोरी चलता है। और उस फ्लैशबैक स्टोरी में एक एक्सपेरिमेंट हॉल का सीन दिखाता है कि वहाँ पर एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और वो बच्चा यही छोटा सा बच्चा दिखाता है कि जब वो उस बेड से चला जाता है दिखाता है वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून है। तो उसके बाद वो बच्चा एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर निकलता है और आता है एक्सपेरिमेंट हॉल पे और दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं जो उनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें काटते हैं वो लोग? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं होता। और उसके बाद दिखाता है कि उसके बाद हर रोज़ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, उससे ज़्यादा खून जाता है, हर एक दिन एक्सपेरिमेंट और भी ज़्यादा टफ होता है। और उसके बाद दिखाता है कि लास्ट एक दिन उस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और वो उस रूम से बाहर निकलता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे एक गिफ्ट देते हैं, कहते हैं कि ये लो हम लोगों की तरफ से एक गिफ्ट। हम लोगों को तो गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन हमारे जो ड्रेस होते हैं उनमें से धागा निकाल के हम लोगों ने ये तुम्हारे लिए बनाया है। पता है ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन ये रख लो। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उसके बाद उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैं हेडमास्टर से जाके कंप्लेंट करूंगा कि तुम्हारे साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना हो। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि नहीं, कंप्लेंट मत करो। अगर इससे हेडमास्टर को गुस्सा आ गया और अगर उसने तुम सब लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया तब क्या करोगे? तो उसके बाद दिखाता है कि सब लोग चुप हो जाते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे पे हमेशा की तरह उसके ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट होता है और जब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है वो एक्सपेरिमेंट हॉल में आता है। आने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो वहाँ पर किसी को भी नहीं देखता, इतने सारे बच्चे थे वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो बाकी के बच्चों को चारों तरफ ढूंढने लग जाता है, लेकिन कोई भी किसी भी रूम पे नहीं मिलता। और उसके बाद दिखाता है कि उसके सामने हेडमास्टर आता है। तो वो उसे पूछता है कि बाकी के बच्चे कहाँ पर है? तो वो हेडमास्टर कहता है कि हमारा ग्रेजुएशन एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। तो वो बच्चा कहता है कि बाकी के बच्चे कहाँ पर है? तो वो हेडमास्टर कहता है कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ है जो कि हम कांतों पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिखाता है कि वो बच्चा चिल्ला के रोते हुए कहता है कि बाकी के बच्चे कहाँ पर है? तो उसके बाद वो हेडमास्टर कहता है कि एक्सपेरिमेंट 2502 तुम तुम्हारे पैर के नीचे देखो। और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा अपने पैर के नीचे देखता है और देखता है कि नीचे जितने सारे बच्चे थे सारे के सारे बच्चों को ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, सारे के सारे बच्चे मर गए हैं और सब लोग नीचे है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो जो हेडमास्टर अपने प्रोफेसर बिल्ली है उसे कहता है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा था, क्यों नहीं कहा था? और उसके बाद कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी हम लोगों ने इतने सारे बच्चों को मार के ही बनाया है और अभी इतने सारे बच्चों को जो मारा है इन लोगों को मार के भी एक और बच्चे को बनाया है जो कि इमॉर्टल है, जो कि कभी नहीं मर सकता। और उसके बाद वो प्रोफेसर बिल्ली सब लोगों को समझाता है कि वो कैसे हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जेनेटिक कोड से बच्चों को पैदा किया जाता है, लेकिन वो बच्चे आसानी से मर जाते हैं। और इतने सारे बच्चों को ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके सबके डीएनए को एक साथ मिला के ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मरते नहीं है, इसलिए इस बच्चे को जब भी मारा जाता है वो मरता नहीं है। और उसके बाद वो हेडमास्टर कहता है कि अभी तुम्हारे साथ एक और बच्चे को एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम लोगों को कांतों पे भेजा जाएगा और इस तरह हम लोग बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे और कांतों पे भेजेंगे एज ए मिलिट्री फोर्स। और उसके बाद दिखाता है कि ये जो बच्चा है वो रोते रोते वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एक्सपेरिमेंट हॉल से एक और लड़की निकलता है और उसका नाम होता है एक्सपेरिमेंट 5557। तो उसके बाद वो बच्चा देखता है उसके गिफ्ट को, उसके सिबलिंग्स ने जो गिफ्ट दिया था उसे। तो उसके बाद वो उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मैं तुम्हारा एक सिबलिंग हूँ, क्या तुम्हें पता है सिबलिंग का मतलब क्या है? वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चलो आ जाओ मेरे साथ। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि उन दो बच्चों को एक बॉक्स में भर दिया जाता है, एक ब्लैक बॉक्स में, और उसको भरने के बाद शिनकानसेन के वॉल्यूम नंबर 1 पे डाला जाता है। और उसी तरह हम लोगों को ट्रेन के अंदर से ये दो बच्चे मिले थे। और उसके बाद वो कहता है कि भापा जो बिल्ली होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर शट डाउन हो जाऊँगा। और उसके बाद वो बिल्ली भापा शट डाउन भी हो जाती है, लेकिन वो बच्चा उसे रिवाइंड करके फिर से ज़िंदा कर देता है उस बिल्ली रोबोट कैट को। और उसके बाद कहता है कि अभी हम लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से, हम लोग उन लोगों की बात कभी भी नहीं मान सकते। और उसके बाद दिखाता है तभी से वो लड़का वहाँ से भागने की प्लान कर रहा है और इतने सारे आकुदमा को हायर किया है और अभी जो जो हुआ है सब कुछ तो हम लोगों को पता ही है। तो ये सुनने के बाद सब लोग थोड़ा सा शॉक में होता है, क्या इन बच्चों को इस तरह से तैयार किया गया है? और जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि इसका मतलब तुम लोग इमॉर्टल हो। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जो रॉकेट है वो स्टार्ट हो जाता है, कहता है 3 मिनट के अंदर ये रॉकेट यहाँ से जाने वाला है, तो प्रिपरेशन ले लो। और उसके बाद वो जो कुरियर वाला बंदा है वो कहता है कि क्या हम लोगों का काम खत्म हो गया? तो उसके बाद वो बच्चा कहता है कि हाँ, तुम लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद वो बच्चा एक फ्लैश करता है जिससे कि सब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चा रॉकेट की तरफ जा ही रहा होता है, पीछे से वो इनोसेंट गर्ल उन लोगों के पास जाती है और जाने के बाद कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खुश रहना। और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे खुश रहने की। और उसके बाद वो लोग गुड बाय कह के यहाँ से जा रहा होता है।
जब वो दो बच्चे लिफ्ट से रॉकेट की तरफ जा ही रहा होता है, दिखाता है कि सामने से वो डॉक्टर आती है और आने के बाद उस छोटे से बच्ची के ऊपर हमला कर देता है, उसका गला काट देता है। तो दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि तुमने ये क्या किया डॉक्टर। और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दिखाता है कि उसका ऊन भी ठीक हो जाता है और उसके बाद वो डॉक्टर उस लड़के को भी पकड़ लेता है, उस छोटे से बच्चे को भी पकड़ लेता है। तो उसके बाद दिखाता है कि उस डॉक्टर के पास जो नाइफ होता है उस नाइफ को फेंकता है उस इनोसेंट गर्ल की तरफ, लेकिन वहाँ पर कट थ्रोट आ जाता है और उस नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इसको मारने की कोशिश क्यों की, अब तो मुझे लग रहा है तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद कट थ्रोट उस डॉक्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन दिखाता है कि जो एग्जीक्यूटर का बॉस है वो वहाँ पर आ जाता है और वो ऑर्डर देता है। दिखाता है कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे एग्जीक्यूटर ने उन लोगों को घेर लिया है, मतलब इस डॉक्टर ने उन आकुदामाओं के साथ बिट्रे किया है, मतलब बेईमानी किया है। तो वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि इस सब का मतलब क्या है डॉक्टर। तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें आंसर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो उस बच्चे को लेके उस बॉस एग्जीक्यूटर के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि शिनकानसेन के अंदर यही दो बच्चे थे और इन दो बच्चों को ही कांतो पे भेजा जा रहा था। और उसके बाद दिखाता है कि वो बच्चा उस डॉक्टर के हाथ में काट के वहाँ से भाग जाता है, कहता है कि हम लोग चाँद पे जाएंगे, हम लोग को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो उसके बाद जो बॉस एग्जीक्यूटर है वो कहता है कि तुम लोग चाँद पे कभी भी नहीं जा सकते। तो वो बच्चा कहता है कि हम लोग जाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसके बाद वो बॉस एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम लोग कैसे जाओगे, चाँद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाँद खत्म हो गया है बहुत दिनों पहले ही, जो वार हुआ था उस वार का इफेक्ट चाँद पे भी पड़ा था, चाँद भी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो तुम लोग जाओगे कैसे। और उसके बाद दिखाता है कि जो बॉस एग्जीक्यूटर है वो बाकी के आकुदामाओं को ऑर्डर देता है, बाकी के एग्जीक्यूटर को ऑर्डर देता है कि बाकी के आकुदामाओं को मार डालो, क्योंकि तुम लोगों ने शिनकानसेन के ऊपर हमला किया है और उनसे बहुत सारे चीज़ चुराया है, इसलिए तुम लोगों को अभी मरना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि उस कुरियर वाले बंदे और वो कट थ्रोट के साथ बाकी के सारे एग्जीक्यूटर का बहुत ही तगड़ा फाइट होता है। तो दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा अपने बाइक से और वो कट थ्रोट अपने नाइफ से एक के बाद एक एग्जीक्यूटर को मार रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि बहुत सारे एग्जीक्यूटर को मार भी डाला है। और यहाँ पर दिखाता है कि जो बॉस एग्जीक्यूटर उस बच्चे को पकड़ के रखा है, वो बच्चा देखता है कि जो रॉकेट है वो बस 30 सेकेंड के अंदर जाने वाला है, लॉन्च होने वाला है। तो दिखाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और दौड़ते हुए उस इनोसेंट गर्ल और उसका जो सिस्टर है उन दोनों को लेके उस रॉकेट के अंदर भेज देता है और कहता है कि तुम लोग जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, मेरा चिंता मत करो। और उसके बाद दिखाता है कि चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हवा चल रहा होता है और वहाँ पर जो इतने सारे आकुदामा थे, मतलब 2 ही आकुदामा थे, वो 2 आकुदामा बाकी के एग्जीक्यूटर के साथ फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि जो लड़का है, जो छोटा सा बच्चा है, वो सामने आता है और उसे बाकी के एग्जीक्यूटर्स पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि इस ऑफरिंग को पकड़ो। और उसके बाद ही दिखाता है कि वो रॉकेट वहाँ से लॉन्च हो जाता है और उस रॉकेट के अंदर वो इनोसेंट गर्ल और वो छोटी सी बच्ची होती है। मतलब रॉकेट चला कौन रहा है, मे बी ऑटो पायलट में होगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।